start our chapter number 9, the old man's field. यानी एक ओल्ड मैन होता है और उनकी फील्ड यानी उनकी बहुत बड़ी सी जगह होती है जिसमें वो बहुत ही तरह के क्रॉप्स यानी फसल लगाते हैं. There was an old man, he was a farmer. तो एक बूढ़े से आदमी होते हैं, वो क्या है, फार्मर यानी किसान है. He was working on his fields और वो अपनी फील्ड पर काम कर रहे होते हैं. He was planting mango saplings और वो क्या कर रहे हैं, यानी जो मैंगो है उनके लिए उनका सीड लगा रहे हैं. One morning a king went to his village. तो एक सुबह सुबह क्या होता है, जो राजा है वो उसकी फील्ड में आता है. He saw the farmer planting the saplings. The farmer looked weak and tired. The king felt sorry for him. तो वो देखते हैं कि जो फार्मर है वो प्लांट को सीड्स लगा रहा है और जो फार्मर है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर और थका हुआ लग रहा है क्योंकि वो ओल्ड हो गया, बहुत ज्यादा उसकी एज हो गई, पर तब भी वो शांति से नहीं बैठा और काम कर रहा है. तो ये देखकर किंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो उनके लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील करते हैं. He got off his horse and went near him. तो वो अपने हॉर्स से उतरते हैं और ओल्ड मैन के पास जाते हैं और क्या बोलते हैं, Good morning, he said to the farmer. I see you are planting some mango saplings. The farmer nodded his head and answered, Yes, they will have very sweet fruit when they grow into trees. तो उनसे पूछते हैं गुड मॉर्निंग उनके पास आकर और बोलते हैं क्या तुम मैंगो सैपलिंग्स लगा रहे हो. तो जो ओल्ड मैन है वो ऐसे अपने हेड को नोड करते हैं कि हाँ, और जब ये बड़े ट्रीज बन जाएंगे तो इनमें से बहुत ही स्वीट सा फ्रूट निकलेगा. But surely that will take 10 or 12 years and you are old now and not very strong, said the king. तो किंग बोलते हैं कि हाँ, पर उसमें तो कम से कम 10-12 साल लगेंगे और तुम तो अभी से इतने ज्यादा वीक लग रहे हो. You may not live for so many years. और मुझे नहीं लगता कि तुम तब तक जी भी पाओगे, तुम्हारी हालत तो भी ऐसी हो रही है. Will you be able to eat the fruit of these trees? तो क्या तुम इस ट्रीज के फ्रूट्स को खा भी पाओगे या नहीं? No, answered the farmer. तो फार्मर क्या बोलता है कि नहीं, मैं तो कहाँ इतना जीऊंगा. I will not eat their fruit, but others will. तो अगर मैं नहीं खाऊंगा तो कोई बात नहीं, कोई और इन फ्रूट्स को खाएगा. I am planting these saplings for them and I am happy. और मैं उन्हीं के लिए ये सैपलिंग्स लगा रहा हूँ और इससे मैं बहुत ही ज्यादा इससे मैं खुश हूँ, इतना ही काफी है मेरे लिए. The king was very pleased with the farmer's answer. तो ये जवाब सुनकर जो किंग है वो बहुत ही ज्यादा प्लीज यानी खुश हो जाते हैं. You are a good and kind person, he said. तो बोलते हैं कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो. You love other people. You care for others. Then the king took out small silver mango. तो बोलते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम दूसरों की बहुत ही ज्यादा सोचते हो उनके बारे में. तो वो क्या करते हैं, एक सिल्वर का मैंगो निकालते हैं. He gave it to the farmer and said, Please take this small present from me. तो वो सिल्वर का मैंगो उसको देते हैं और बोलते हैं कि लो, ये एज अ गिफ्ट मेरी तरफ से रखो. थैंक यू सर, सेड द ओल्ड फार्मर. तो ओल्ड फार्मर उसको लेता है और थैंक यू बोलता है. He looked at the silver mango. He smiled. This is the first fruit of my little trees, he said. तो वो थैंक यू बोलते हैं, खुश होते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा पहला क्या है, पहला फ्रूट है इन ट्रीज में से, यानी जितनी भी मैं ट्रीज लगाता हूँ उनमें से ये मेरा पहला फ्रूट मुझे मिल गया. तो देखो ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है. इससे किंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनको एज अ गिफ्ट वो सिल्वर मैंगो गिफ्ट कर देते हैं. तो आई होप बच्चों आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे.